गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मार्च के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे एरीज कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए 1 से 7 मार्च के लिए। ठीक है, स्पाइंग एंड सेकंड है फैंटेसी एंड थर्ड वन इज commitment and fourth is pretending, okay, bluff. So I hope कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो पहला कार्ड है स्पाइंग का, सोशल नेटवर्क इंफॉर्मेशन वेज। सो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, पर्सन आपको नज़र रख रहे हैं, आप पे चेकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो या इस पर्सन की तरफ से किसी तरह की और आपकी तरफ से एक डिस्टेंस क्रिएट की गई हो। ठीक है, और अदरवाइज भी कुछ रीजंस की वजह से अपने ही ओन एक्सट्रीम थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से पर्सन आपको इंस्पायर कर सकते हैं। कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना किसी तरह का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, मैरिज एंड लॉन्ग टर्म सिचुएशंस आपसे एक्सपेक्ट करके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद कर रहे हो और इन्हें लग रहा है कि या तो आप किसी तरह की कमिटमेंट में जा रहे हो, आप शादी कर रहे हो एंड ऑल। ठीक है, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। सो ये पर्सन आपके बारे में ही कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं और आपके बारे में ही इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सी एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 मार्च के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एरीज में देख रही हूँ कि आप ना यहाँ पे किसी तरह का एक इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हो। एक पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, नई शुरुआत सी नज़र आ रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, आपके लव लाइफ में हो सकता है आप एक किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एक तरह की मैरिज और कमिटमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में। ठीक है, और मे बी दिस इज़ द सेम पर्सन और कुछ लोगों के केस में एक न्यू पर्सन हो सकते हैं। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज, 4 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में लंबे समय से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पेशेंस मेंटेन कर रहे हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में लॉन्ग टर्म सिचुएशन दिख रही है, या फिर आपकी अगर कनेक्शन बहुत लंबे टाइम से है तो एक पेशेंस और करेज के साथ आप इस कनेक्शन में लंबे समय से आगे बढ़ रहे हो। और अगर ऐसा नहीं भी है, इन जनरल आपकी लव लाइफ में बहुत सारा पेशेंस और करेज आप मेंटेन कर रहे हो लंबे समय से। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। आप जिस कनेक्शन में हो और मे बी थे, वहाँ से भी एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट मिल रही थी। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो विद अ न्यू पर्सन और न्यू सिचुएशन, बट आप डिससेटिस्फाइड यहाँ पे भी दिख रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आपकी, बट फिर भी आप इस सिचुएशन को बहुत पेशेंसली और बहुत हिम्मत के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज
यू फील लाइक कि आपको कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं बहुत एक मेजर मेजर क्लैरिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक तरह की एक तरह की सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, भले ही बहुत ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है कनेक्शन, ये सिचुएशन, और मे बी ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है, कुछ केसेस के लिए, बट फिर भी आपको ये लग रहा है कि ठीक है, अभी जो है सो है, आगे बढ़ना है काइंड ऑफ करके, ठीक है। आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। हम्म। तो इट्स फील्स लाइक कि भाई अब जैसा है जो है सो है, काइंड ऑफ ये वाली सिचुएशन है। और इसीलिए शायद आप इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली और करेजियसली मेंटेन कर रहे हो और पकड़ के चल रहे हो चीज़ों को, बिकॉज यू फील लाइक कि अब आपको आगे तो बढ़ना ही है, आपको स्टेप तो लेना ही है, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 से 7 मार्च के लिए? जजमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है एरीज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे ये पर्सन एक मेजर मेजर डिसीजन लेने की एनर्जी में दिख रहे हैं, डिसीजन टेकिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो, ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था। यहाँ पे एक पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि ये आपको लेके एक मेजर मेजर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन पास्ट, ठीक है, जो कि इनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। और इट वाज सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेके इन्होंने एक मेजर डिसीजन लिया था इस कनेक्शन में, ठीक है, आगे बढ़ने का, बट समहाउ दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी ना बहुत शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। आपकी एनर्जी एक स्केपिज्म काइंड ऑफ एनर्जी है। इस कनेक्शन में आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, और जो हाइड करने की एनर्जी दिख रही है ना, उसमें ये हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि आप कहीं और एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, आपका मन, आपका ध्यान, या आप अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो, मे बी ये भी एक रीज़न है। और इन जनरल आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्केप कर रहे हो, इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आपको इतना ज़्यादा कोई पड़ी नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। बट ये पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट और एक्टिव काइंड ऑफ, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, इवन कि ये पर्सन टाइम टू टाइम ये सोच रहे हैं कि ठीक है, आप भी वो भी इस कनेक्शन में ऐसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे हो, या छोड़ देंगे करके कम्प्लीटली। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे, ये आपको नहीं लेट गो कर पा रहे इतने ईजिली तरीके से, ठीक है। या ओके, सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 मार्च के लिए? द चैरियट, ओके। एंड आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, यू डोंट वांट टू वेट एनी मोर एरीज, आप वेट नहीं करना चाह रहे हो, आप बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन में और इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, और इन जनरल आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आप इस कनेक्शन में इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो चुके हो इस सिचुएशन में, बिकॉज आप ऑलरेडी एक तरह का एक डिस्टेंस क्रिएट करके ऐसा लग रहा है देख चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी। एंड यू हैव द क्लैरिटी कि भाई कि ये डिस्टेंस भी मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हो।
सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली एरीज, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है और आप एक एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो एंड यू फील लाइक कि ये जो डिसीजन है ना, ये डिवाइन डिसीजन है, मतलब ये ऊपर वाले की ही मर्जी से हो रहा है एंड आप उसमें उसका बस साथ दे रहे हो, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? 1 से 7 मार्च के लिए डेथ, ओके। सो ये पर्सन ना एंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे किसी सिचुएशन को और मे बी इस कंप्लीट रिलेशन को। स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड एंड द हर्मिट, ओके। सो आप किसी वर्गो एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे डिटैच होके देख रहे हैं इस कनेक्शन में, बट समहाउ कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिट्रेड फीलिंग में दिखाई दे रहा है। ऐसा देखो, एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आप इस पर्सन से एक सेपरेशन मोड में जा रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है। और इवन कि आपसे डिटैच होना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें लग रहा है कि इनसे नहीं हो पाएगा, उसमें भी इनको बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है एंड ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो एक कांस्टेंट साइकिल चल रही है ना इस पर्सन की लाइफ में, इस तरह की एंडिंग की, सेपरेशन की, बिट्रेल की, एग्जॉस्टेड फीलिंग की, इसको एंड करना चाह रहे हैं। ये इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट एंड हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी भी आपको छोड़ना चाह रहे हैं या लेट गो करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है? 1 से 7 ऑफ मार्च के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते हो और मे बी दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके बहुत लव एंड अफेक्शन शो कर रहे हैं। हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन अप है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स एंड हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि जैसे आप ना आप ना लाइक आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली डिटैच रह रहे हो इस कनेक्शन में, इस पर्सन से एक डिटैचमेंट आपको फील हो रही है। आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रांगली बाहर आ रहे हो इस एनर्जी से, जहाँ पे आप लगातार लॉन्ग टर्म से एक डिटैचिंग फैक्टर में हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन के लिए और इन जनरल आपके लव लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप फीलिंग्स पे भी क्वेश्चन कर रहे हो, मीन्स आप अपनी इस फीलिंग को भी बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ओवरली कंफ्यूज्ड हो या इस पर्सन की फीलिंग्स पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर आपके खुद के ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप किसी के भी प्यार पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो उतना ईजिली, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे उस डिटैच्ड एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। सो दिस इज रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।